यूएस जो है वो ईरान का न्यूक्लियर बनना है बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो गल्फ कंट्रीज में वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। फिर अमेरिका का कोई भी प्रेशर या कोई भी दबाव कुछ काम नहीं कर पाएगा। फिर ईरान चाहे अपना ऑयल युआन को बेचे या एन को बेचे, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। सारी गल्फ कंट्रीज में ईरान बहुत पावरफुल बन जाएगा। और इसी के साथ यूएस ने सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोमिसेस कर रखे। इसी वजह से गल्फ कंट्रीज ने डॉलर को तेल में बेचने के लिए एक्सपेक्टेज दी। तो अगर ईरान न्यूक्लियर देश बनने के बाद गल्फ कंट्रीज पे एग्रेसिव हो जाए तो यूएस की सारी सिक्योरिटी बस पेपर पे रह जाएगी। 1974 से जो ये पूरा गेम चला आ रहा है, यूएस का पूरा ये जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम है और डॉलर की डोमिनेंस चल रही है, एक झटके में उसको इम्पैक्ट पड़ जाए। जैसे ही यूएस को पता चला कि ईरान फिर से न्यूक्लियर बम बना रहा है तो इन्होंने डायरेक्ट हमला ना करके टक्स नाम का एक वायरस इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे छोड़ दिया। न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर जितने भी सेंट्रीफ्यूजेस थे जो यूरेनियम का एक्सपेरिमेंट करते थे, वो जरूर से ज्यादा स्पिन होकर सारे टूट गए। इस प्रोग्राम में जितने भी साइंटिस्ट काम करते थे वो भी एक एक करके एक्सीडेंटली मारे जाने लगे। कोई गाड़ी स्टार्ट करता तो गाड़ी का ब्लास्ट हो जाता। इससे जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो डिले होने लगा। इसके बाद भी ईरान रुका नहीं, किसी न किसी तरह अपना प्रोग्राम उसने चालू रखा, क्योंकि ईरान का यह मानना था कि अगर न्यूक्लियर नहीं बना पाए यह तो वैसे भी इनका मानना तय है। ईरान ने अलग अलग पहाड़ों के नीचे इसका एक्सपेरिमेंट चालू रखा। वही यूएस इनको ट्रैक करके अलग अलग मिशन चला रहा था। फिर 2009 में ओबामा की एंट्री होती है। उन्होंने कहा कि हमला करने की बजाय अगर हम ईरान को टेबल पे लाके एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन करें तो उससे न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रुक जाएगा। लेकिन ईरान इसे मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यूएस ने गद्दाफी के साथ भी एग्रीमेंट किए थे। गद्दाफी ने भी पूरा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करके यूएस को दे ही दिया था, लेकिन फिर भी उसे मार दिया गया। फिर यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए। ईरान इतना सारा ऑयल होने के बावजूद भी बेच नहीं पा रहा था। लग्जरी आइटम तो छोड़ो, मेडिसिन भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। अगर कोई कंट्री मेडिसिन दे भी दे तो पेमेंट कैसे करे। हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया तक कम हो गए, ऑपरेशन वगैरह सब रुक गए। फिर बहुत ज़्यादा हाल खराब होने के बाद ईरान मान गया। फिर 2015 में वियना के अंदर एग्रीमेंट साइन हुए। इसमें डील हुई कि ईरान 3.67% तक एंचरमेंट कर सकता है, लेकिन आईएई के जो इसके इंस्पेक्टर 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे। इसके 3 साल बाद 2018 में एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रम्प की। ट्रम्प कहते कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, जिसका बहुत बड़ा नुकसान यूएस को होगा। ट्रम्प कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ ईरान को टाइम मिलेगा और वो और स्ट्रांग होके आएगा। यूएस ऑफिशियली इस डील से बाहर हो जाता है। डील टूटने के बाद फिर से वही तानातानी वाली सिचुएशन हो गई। ईरान ने बहुत तेजी से यूरेनियम एंचरमेंट की लिमिट तोड़ना स्टार्ट किया और इधर ट्रम्प ने बैक टू बैक धमकी दी कि तुरंत बंद करो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान और यूएस के बीच में वार जैसी सिचुएशन हो गई। यूएस ने ईरान के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी कासिम सुलेमानी इनको मार दिया। इधर ईरान ने यूएस के एयरबेस पे हमला कर दिया और इसके पहले ही वार स्टार्ट होती। बाइडेन जीत के पावर में आ जाते। ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बने के आए थे तब ईरान को जो यूरेनियम एंचरमेंट था वो 3.67% तक था और ट्रम्प के जाते टाइम ईरान का एंचरमेंट 20% से ऊपर पहुंच गया। तो यह सारा कुछ होने के बाद भी कोई सेशन यहाँ तक नहीं निकला। अब बाइडेन के आने के बाद दोबारा से यह जो JCPO डील थी उसको रिवाइज करने की बात होती है, लेकिन ईरान पहले से ही कह जाता है कि डील तभी होगी जब आप फ्यूचर गारंटी दोगे, कोई दूसरे प्रेसिडेंट आएगा तो एग्रीमेंट ना करे। और फिर ईयर 2021 में अप्रैल का महीना था। इस दिन जब नेविगेशन चल रहा तो यूएस की टीम के बीच में नेविगेशन में 11 मार्च को ईरान की जो नताज एयरचेडमेंट फैसिलिटी थी उस पर इजराइल बम मार दिए और जितने भी एडवांस IR-6 सेंट्रीफ्यूजेस थे वो सारे के सारे उड़ा। इसके बाद ईरान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ईरान ने डायरेक्ट हमला नहीं किया इसराइल पे, बल्कि यह कहा कि हम पे हमला हुआ है और हम इसके बदले में 60% तक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करेंगे और वार्निंग दी कि हम चाहे तो 90% तक कर सकते हैं, लेकिन हम 60% तक ही एंचरमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोबारा अगर ऐसा हमला हुआ तो हम 90% तक कर सकते हैं। ईरान ने 60% तक एंचरमेंट कर लिया। अब इसके लिए कि यूएस में बहुत बड़ी दिक्कत छा गई, क्योंकि अब यहाँ से 90% करना भी बहुत आसान था। ईरान ने न्यूक्लियर साइट पे जो IAEA की जो टीम थी उसकी एंट्री बंद कर दी। ईरान ने कहा कि जब हम कोऑपरेट ही नहीं कर रहे तो ये सारे कैमरे वगैरह कुछ काम के नहीं, उन्होंने वो निकाल के फेंक दिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।